तो ये किताबें पढ़ने का शौक आपको अभी तक बरकरार है क्या? आपके पास मोबाइल नहीं है? इसकी एक बड़ी वजह साहब यही है कि मैं स्मार्टफोन से दूर हूँ। महाराष्ट्र के शहर भिवंडी की मोमिन लाइब्रेरी जो 1956 में कायम हुई, इसका दौरा और इसकी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। इम्तियाज़ इब्राहिम मोमिन साहब जी, ये मोमिन लाइब्रेरी है। हम लाइब्रेरियों के ताल्लुक़ से सर्वे कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से कुछ बातें जाननी चाह रही थे कि कितनी पुरानी है और क्या क्या इसके मामूलात हैं, आप कब से यहाँ पर लाइब्रेरियन के ओहदे पर हैं और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, और कुतुब बीनी का जो मसला कम से कम होता जा रहा है, तो इसका इलाज या इसका तदारुक या लोग दोबारा कुतुब बीनी की तरफ आएँ, इस सिलसिले में आप अपनी राय रखें। फरमाइए। ये लाइब्रेरी 1956 में हमारे बुजुर्गों ने कायम की थी। 1956 में? जी। जिनका नाम है, पहले आएगा मुश्ताक अहमद मूसा रज़ा मोमिन। अच्छी, मुश्ताक अहमद मूसा रज़ा मोमिन। मोहम्मद सिद्दीक अब्दुल बारी। अच्छा। शरीफ हसन रमज़ान मोमिन और गुलाम मुस्तफ़ा जान मोहम्मद मिस्त्री, इकबाल अहमद मोहम्मद बाकर जी, सिकंदर अंसारी। ये जब कायम की गई थी और उस वक्त लकड़े की थी, यानी यहाँ के ज़बान में बोलेंगे वो पेटी आती थी ना, उसकी फल्टी के बनाई। हाँ, जो कोन की पेटी आती थी। पेटी आती थी, अच्छा, उसकी फल्टी के बनाते थे। अच्छा। हाँ। उसके बाद में फिर 1962 में इसका काम किया गया, शुरू हुआ काम शुरू हुआ और 1965 में ये फिलहाल जैसी है वैसी बन गई। और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो 1965 में हुआ। 65 में, यानी चैरिटी कमीशन में लाइब्रेरी के तौर पे रजिस्टर होगी। चैरिटी कमीशन। एक मिनट। हाँ, स्टार्ट। तो 1984 में ये चैरिटी कमिश्नर से नहीं, 1965 में चैरिटी कमिश्नर से रजिस्टर हुई। बिल्कुल। और 1984 में डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज महाराष्ट्र से रजिस्टर हुई। और इसको ज़िंदा रखने में मुश्ताक अहमद मूसा रज़ा उर्फ आम में मुश्ताक जनाब या मुश्ताक साहिब और यूसुफ हसन मोमिन, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो दिन रात यहाँ रहते थे और इसको संभाले। और दूसरे हमारे यहाँ के पहले जो वो थे लाइब्रेरियन, वो कयूम नाजा थे। हाँ, जो जनाब रईस हाई स्कूल में पढ़ा था। हाँ, वो पहले हमारे यहाँ के लाइब्रेरियन थे और उसके बाद बहुत से आए गए। और यहाँ से समझिए कि डॉक्टर और पीएचडी, ये वकील, एमफिल, ये ऐसे लोग भी यहाँ पर आके पढ़ाई करके गए हैं। बिल्कुल। यहाँ पे यानी उनको पढ़ाई की पूरी सहूलत थी। हमारे पास ऐसी किताब है जिसकी कीमत 12 आना है, 2 आना है, 8 आना है, मगर आज उसकी कीमत अगर देखें तो वो लाखों की कीमत है। बिल्कुल। किताब मिलती भी नहीं है। हाँ, अवेलेबल नहीं है। और कुछ ऐसे कमीने और कमज़ोर लोग हैं जो बोलते हैं कि लाइब्रेरी से ये किताब ले जाओ, वापस मत दो। और कुछ लोग ऐसे जो लेके गए और ला के दिए भी नहीं। हाँ, मतलब ऐसी किताबें जो नहीं मिलती है वो लेकर गए और दिया नहीं उन्होंने, जब्त कर लिया उन्होंने। अच्छा। और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, जिसमें से मैं एक नाम लूँगा उनका, असगर हुसैन कुरैशी साहब का। हाँ। जिन्होंने हमको बहुत सी किताबें, नायाब किताबें दी है। और दूसरे जनाब खालिकुज़्ज़मा नुसरत, उन्होंने बहुत किताबें दी हैं। और तीसरे हमारे रौनक अफरोज़ साहब, अच्छा, उन्होंने भी बहुत सी किताबें दी हैं। और ये जो बच्चे जो हैं तो उसमें लड़के कम हैं, लड़कियां ज़्यादा आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा।
बराबर। लड़के भी आते हैं मगर कम आते हैं। लड़कियां जो हैं बहुत अच्छे बिचारी आते हैं और मालूमात उनको जो भी चाहिए हम लोग यहाँ से उनको फराहम करते हैं बिल्कुल। पूरी तौर से। हाँ हाँ कोई उनको तकलीफ नहीं होती। बराबर। और आजकल जो रुझान कम होते जा रहा है, ऐसे में भी जिनको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो और कहीं नहीं मिलती, तो ऐसे लोग हमारे लाइब्रेरी में आते हैं और उनको अल्लाह करम से हमारी लाइब्रेरी में वो तमाम मवाद मिल जाते हैं। जिसके गवाह जो है हमारे वो जो रौनक अफरोज साहब है ना, बिल्कुल उनका है। और जो खलीकुज़्ज़मान असद साहब हैं, उन्होंने पीएचडी यही लाइब्रेरी से की है। हाँ, बहुत सारी जो अशार के ताल्लुक से उन्होंने जमा किया कि शेर किसका है, किसी गलत नाम से चल रहा है। हाँ, वो सब तमाम जो है ना वो मालूमात यहाँ से ली है। और एक बच्ची है, उसका नाम है तबस्सुम सईद अहमद। अच्छा। उसने यहाँ से एमफिल किया है। अच्छा। और दूसरी का नाम एक रूही है, उसने भी यहाँ से मतलब एमफिल किया है। ऐसे 2-3 लड़कियाँ हैं जो एमफिल की हैं। और एमफिल करने वालों में लड़के भी हैं। और आजकल जो है तो बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है बच्चों, ये जो यहाँ पर खेलते हैं हमारे सामने। हाँ हाँ। इनको मना करो तो उनके वालिदैन आके हम लोग से झगड़ा करते हैं। ये लाइब्रेरी की अवकात मतलब कब से कब? हाँ, सुबह 9 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। हाँ। और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक रात में बंद रहते? रात में बंद रहते। अच्छा। किताबें कितनी हैं? किताबें हमारे पास 11,502 किताबें हैं। 11,502। इसमें इजाफा हो रहा है मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, नादिर किताबों में कुछ ऐसी किताबें बता सकते हैं आपके जो बहुत ही नादिर हैं और आपके यहाँ हैं? एक तो गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी लिखी हुई है? याद नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और तफसीर इब्न कसीर। तफसीर इब्न कसीर जो कुरान शरीफ की तफसीर है। और तफसीर जितने भी तफासिर हैं सब इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे पास हैं। ये जो तारीख कोकन, तारीख कोकन भी हमारे पास है। नई किताब भी छप चुकी है ना उसकी? हाँ, नई किताब छप चुकी है। अच्छा, वो भी आपके यहाँ अवेलेबल है? हाँ। और इसके अलावा ये और नादिर किताबें हम लोग जो है ना, अब यहाँ से ले जाने नहीं देते, बाहर नहीं ले जाने देते। हाँ, यही पढ़ो। और आपको पढ़ना है, आपको कुछ लिखना है, आप यहाँ पर बैठिए, अच्छे से लिखिए। बिल्कुल, हम लोग से जो हो सकेगा वो भी करेंगे, मदद करेंगे, मगर किताब घर ले जाने नहीं देंगे। जिसमें से एक किताब ये तारीख कोकन है। हाँ हाँ। और दूसरा मोमिन अंसारी बिरादरी की तहजीबी तारीख है, जो अब नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। ये जो रुझान कम हो रहा है, हाँ, किताबें पढ़ने का, इसका मतलब लोग तो कहते हैं कि मोबाइल एक बड़ी वजह है। आप क्या समझते हैं? असल में तालीम की कमी जो है ना वो बड़ी वजह है। आज देखो, एक लाइब्रेरी का प्रोग्राम था कल्याण में, तो वहाँ पर हम लोग गए ना, तो वहाँ के जो एमएलए थे वो खड़े हुए और बोले कि मेरे 4 भाई हैं, चारों डॉक्टर हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग पढ़ने में नहीं लगा था, मैं भाग जाता था स्कूल से, तो मैं पढ़ नहीं पाया। आखिर में क्या किए, मोहल्ले के बच्चे मेरे को ना वार्ड का वो मेंबर बना दिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मैं कारपोरेटर हो गया, तो मेरे को जगह जगह इधर उधर बोलने को वास्ते बोले कि भाई तकरीर करो, ये करो। मैं खड़ा हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा, बोला कि भाई इसके लिए मालूमात चाहिए। मालूमात कहाँ मिलेगी? तो बोले लाइब्रेरी में मिलेगी। तो फिर मैं लाइब्रेरी में आने लगा, अखबार पढ़ रहा था, कुछ किताब देख रहा था, कुछ भाई मेरे को कल वहाँ जाने का है, उसके लिए क्या मेरे को बोलना है, मैं वहाँ से वो किताब लेके पढ़ता था, फिर आके बोलता था। तो इस तरीके से ये जो है लाइब्रेरी, ये मेरे को लीडर बनने में मेरे को बहुत मददगार साबित। और हमारे पास जो बच्चे हैं ना आजकल के, इनका रुझान पढ़ाई से एकदम ख़त्म हो चुका है। ना पढ़ाई करते हैं और ना काम धंधा करते हैं। पहले भिवंडी में एक काम था कि लोग कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर में कांडी मशीन चला लेते थे या घड़ी लगा लेते थे। आजकल वो भी सब ख़त्म हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, नाका संभालते हैं, और सुबह 5 बजे जब अजान होती है तो फिर बोलते हैं कि चलो अब घर जाएंगे। ओटों पर बैठते हैं, बजाय मस्जिद के ये फिर अपने घर में जाके सो जाते हैं।
तो एक हमारे डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज के आए थे, पीएचडी थे वो, बॉम्बे से आए थे। तो वो बोले कि हम लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, और जो आपके मोहल्ले के बुज़ुर्ग हैं वो भी कोशिश करो कि बच्चे इधर उधर नाका ना बैठते हुए, ओटे पे और सीढ़ी पे ना बैठते हुए लाइब्रेरी में आकर बैठे कुछ पढ़ें कुछ। और इस ताल्लुक से कोई तारीखी बात के यहाँ का विज़िट किसी बड़े शख्सियत ने किया? यहाँ पर हमारे इधर अक्सर मुशायरे होते थे। अच्छा। तो जो मुशायरा 1957 में हुआ था, ये बाहर के ग्राउंड पर नहीं, ये जो कंपाउंड है ना, हाँ, कब्रिस्तान का कंपाउंड, हाँ, इसके लिए हुआ था, वो आलमी मुशायरा था। हाँ। तो जितने लोग आए थे शायर, वो सब यहीं पर ठहरे थे। यहाँ ठहरे हुए। और फिर बाहर से आए हुए शायर का नाम याद है आपको? कोई पाकिस्तान से या और कहीं से आए हुए? नहीं, नाम तो नाम याद नहीं। ठीक है। और मतलब वो तारीखी मुशायरा था, ये लाइब्रेरी के फंड के लिए, मतलब? जी हाँ जी। और अखबारात आते हैं अभी? हाँ, अखबार आते हैं। मतलब अखबारों की तादाद पहले के मुकाबले कम हो गई कि? नहीं, वही है। हमारे इधर आता है इनकलाब, उर्दू टाइम्स, मुंबई उर्दू न्यूज़, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोक सत्ता, और कौन सा है? सकाट। अच्छा, इसके पढ़ने वाले आते हैं लोग? हाँ, आते हैं। अखबार पढ़ने वाले आते हैं। अखबार पढ़ने वाले हैं, किताबों के पढ़ने वाले कम? बहुत कम है। अब मशवरा क्या देंगे आपके, भाई ये किताब पढ़ने का यही देंगे कि भाई अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों को और अपने पास पड़ोस को, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलो कि भाई लाइब्रेरी में आए, थोड़ा सा वक्त दें। शुक्रिया बहुत बहुत हालात से बात करने के लिए। शुक्रिया। एक मिनट। हाँ, मोमिन उसामा सईद मौला साहब, आप लाइब्रेरी में आए हुए हैं और हमने देखा कि आप किताबें भी ले रहे हैं जी। तो ये किताबें पढ़ने का शौक़ आपको अभी तक बरकरार है क्या? आपके पास मोबाइल नहीं है? इसकी एक बड़ी वजह साहब यही है कि मैं स्मार्टफोन से दूर हूँ। हाँ, अच्छी बात है। तो क्यों दूर है? क्या उसकी बुराई है आपके नज़दीक? एक तो कुतुबबीनी का शौक़, दूसरे जो मोबाइल के जो नुकसानात है उसके फ़वाइद से बढ़ के, और हमको यही सिखाया गया है। अच्छा, तो कुछ नुकसान गिनाएंगे और कुछ फ़ायदे बताएंगे किताब? मैं उससे दूर हूँ तो मैं उसके नुकसानात कैसे गिनाऊंगा? फ़वाइद ये बता सकता हूँ कि किताबों से करीब होता जा रहा हूँ। अच्छा। इल्म में इजाफा होता जा रहा है। माशाअल्लाह। तो आपके किताबों का पढ़ने का दायरा, यानी जासूसी नावल हैं, अदबी किताबें हैं, ये हर तरह की किताबें पढ़ते हैं? हर तरीके की किताबें पढ़ते हैं। इसमें तारीखी नावल भी है, जासूसी नावल भी इब्न सफ़ी के। हाँ। और इसमें इम्तियाज़ साहब ने काफ़ी मदद की, उन्होंने यहाँ की मेंबरशिप दी, किताबें दे देते हैं वो। अच्छा। तो ये पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ आपको, यानी उसको प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आपने किस तरह इस्तेमाल किया उसको? कुछ मेरे जो मेरा तिजारती काम है उसमें भी मेरे कुतुबबीनी से काफ़ी फ़वाइद हासिल होते हैं। उसके ज़रिए से मैं कुछ नई टेक्निक सीख लेता हूँ धंधा करने की। अच्छा, क्या कारोबार कर? मेरा पावर लूम के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। अच्छा। तो ये किताबें उसमें भी मददगार साबित होती है धंधे को बढ़ाने में। हाँ, आपने कहा कि स्मार्टफोन नहीं रखते, तो राब्ता कैसा लोगों से करते हैं? सादा फ़ोन है। सादा फ़ोन? अच्छा, बटन वाला। और ये किताबें पढ़ने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं आप? जो दुकान पे जो बैठ के जो फारिग औकात रहते हैं उसमें कुतुबबीनी अच्छा हो जाती है। हाँ। रात में सोते वक्त पढ़ने का रुझान नहीं है आपका? रात में मैं जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए रात में नहीं पढ़ पाता। आपके घर में दूसरे लोग भी हैं जो पढ़ते हैं किताबें? सारे लोग पढ़ते हैं। मेरे जो 3 छोटे भाई हैं वो सब किताब पढ़ते हैं। मेरे वालिद, उसका हमारे घर में एक छोटी मोटी हमारी ज़ाती लाइब्रेरी है। अच्छा। तो ये किताबें पढ़ने का शौक़ अभी तक बरकरार है, आपके घर में लोग मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप भी इस दौर से वाकिफ़ हैं कि किताबों का पढ़ना बिल्कुल इन्हें कम से कम होता जा रहा है। अखबारात की तरसील जो है वो कोरोना के दौर में अखबार वाले को तो आने नहीं दिया जाता था बिल्डिंगों में। अब उसके बाद भी अब लोग अखबारात भी मोबाइल में पढ़ रहे हैं। जी। तो क्या आप मशवरा क्या देंगे कि भाई किस तरह से लोगों में रुझान दोबारा से लाया जा सकता है? क्या आप ये कहेंगे कि भाई स्मार्टफोन से दूर हो जाओ लोगों को? नहीं, ये बोलना थोड़ा सी मुश्किल हो जाएगा आज के वक्त में लोगों को। धीरे धीरे फ़र्दी तौर से आदमी अपनी कोशिश कर सकता है, एक फ़र्दन जो उसके ताल्लुकात वाले हैं उनसे मिल के उसको कुतुबबीनी का फ़वाइद बताया जाए।
स्मार्टफ़ोन से दूरी के नुकसान फ़वाइद बताए जाए, स्मार्टफ़ोन से ज़्यादा लगाव रखने के नुकसानात बताए जाए। क्या आप ये समझते हैं कि इनफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर ये कोशिश किस तरह से की जानी चाहिए? ये इनफरादी कोशिश ज़्यादा कारगर होगी, इनफरादी इनको कुरान के ज़रिए से सिखाया गया है। यानी हम हर शख्स अपने अपने घरों में इसको इनफरादी तौर पर करना शुरू जी करें। जी जी, हर शख्स अपनी इस्लाह करे, अपने घरों की इस्लाह करे, इसके ज़रिए से एक मुआशरा पूरा तरतीब पाएगा। यही एक कोशिश कारगर साबित हो सकती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, थैंक यू।